नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पिंटू स्मार्ट स्टडी नंबर 1। आज की सेशन में हम सिखाने जा रहे हैं क्लास 10th का प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि से पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 में से किसी एक चर का मान हमको निकालना पड़ेगा, निकाल करके दूसरे समीकरण में हमको पुट करना है। तो चलिए हम समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं और समीकरण 2 में पुट करते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, y को उस साइड भेजना है, तो 5 माइनस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो यहाँ है गुना में 2, तो इस साइड आएगा। x का मान निकालना है तो भागा में चला जाता है। x का मान निकल गया। अब हमको समीकरण 2 में x का मान पुट कर देंगे। अगर हम y का मान निकालते तो समीकरण 2 में y का मान पुट करते। हमने x का मान निकाला तो x का मान पुट करने पर तो समीकरण 2 है 3x + 2y बराबर 8। तो x के जगह हमको रखना है 5 माइनस y बाय 2 रखना है। x के जगह हमने क्या रखा, 5 माइनस y बट्टे 2 रखा। अब हमको 3 को एक बार 5 से गुना करना है, उसके बाद y से गुना करना है, तो हो जाएगा 15 माइनस 3 बट्टे 2, 15 माइनस 3y बट्टे 2 हो जाएगा। ये जैसे को जैसे लिख देना है। अब हमको क्या देखना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, सबका मालिक 1 है। अब हमको इसका भिन्न का जोड़ कर लेना है। 2 होगा, ये तो सेम हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को अगर 2 से भगा देते हैं तो 2 आएगा, 2 को ऊपर वाला से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 4y बराबर 8 हो जाएगा। अब हमको यहाँ देखना है कि -3y + 4y, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4y में से 3y गया, एगो y बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। तो हो जाएगा 15 + y बट्टे 2 बराबर 8। अब हमको y का मान निकालने के लिए 2 को उस साइड भेजना पड़ेगा। इस साइड है भागा में, तो इस साइड जाता है तो गुना में हो जाता है। तो 15 + y बराबर हो जाएगा 16। तो y का मान हो जाएगा 16 माइनस 15 बराबर 1 हो जाएगा। 1 हो गया। अब यही y का मान 1 हो गया। y का मान को या तो हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, x का मान निकल जाएगा, या तो हम 2 में पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। हम 1 में ही पुट करते हैं तो x बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर 1 निकला। इसको हम x का मान यहाँ दिया हुआ है, x बराबर होता है समीकरण 1 से 5 माइनस y बाय 2 दिया हुआ है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे बट्टे 2 करेंगे तो 4 बट्टे 2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2। तो x बराबर हो गया 2। इस तरह से x का मान और y का मान दोनों निकल गया। अब हमको विलोपन विधि, इस इक्वेशन को हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमको किसी एक चर को विलुप्त करना पड़ता है। या तो हमको x को विलुप्त करेंगे या तो हम y को विलुप्त करेंगे। तो विलुप्त करने के लिए यहाँ देख रहे हैं हम, अगर ये दोनों को बराबर करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भारी होता है। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2y बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम
2 से गुना करने पर ये विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। चलिए हम इक्वेशन 1 को 2 से गुना करते हैं तो 4x + 2y बराबर 10 हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन 2 को सेम टू सेम उतार देते हैं। अब क्या करते हैं, देख रहे हैं यहाँ 2y और 2y हो गया, लेकिन हमको क्या करना है? विलुप्त करना है, तो इसके लिए हमको घटाना पड़ेगा, तभी विलुप्त हो सकता है। 2y में से 2y को घटाएंगे तभी हम विलुप्त कर सकते हैं। तो घटाने पर क्या करेंगे? घटाने पर घटाते हैं तो क्या हो जाता है? साइन सबका चेंज हो जाता है। घटाने पर क्या हो रहा है? साइन चेंज। इसको याद कर लेना है कि जब भी घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 4x में से 3x घटाएंगे तो x हो जाएगा, और 2y में से 2y को घटाएंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो x का मान हम आसानी से प्राप्त कर लिए। अब हमको यही x का मान या तो इक्वेशन 1 में या तो 2 में पुट कर देना है। तो चलिए हम समीकरण x का मान तो निकल गया, समीकरण 1 में x का मान पुट करने पर समीकरण 1 दिया हुआ है 2x + y बराबर 5। तो हमको x का मान पुट करना है, तो 2 गुना 2 + y बराबर 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा मेरा 2 गुना 2 4 + y बराबर 5। हमको क्या करना है? 4 को उस साइड भेजना है, तो y का मान निकालने के लिए हमने 4 को उस साइड भेजा, तो यहाँ है प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। तो 5 - 4 5 - 4 हो जाएगा। तो y का मान मेरा 1 निकल जाएगा। इस तरह से x का मान और y का मान हमने आसानी से प्राप्त कर लिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।